धनुषा क्षेत्र नंबर 3 जो है से मध्य प्रदेश के राजधानी है जी। इस जगह जो है से अहाँ के मध्य प्रदेश के राजधानी के लायक आइए के जो एक धार्मिक शहर है, एक पुराना शहर है, जे एक छोट शहर जरूर है, लेकिन आई एकर चर्चा जो है से विश्व में जाए के लेल आइए के जो जानकी मंदिर सब है, आइए के जो मठ मंदिर सब है, आइए के जो पर्यटन के जो आवश्यकता है, आइए हवाई के जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बनाबे के है, बहुत चीज ये जो है से अहाँ के बाकी है। या रेल मार्ग खाली वही रेल मार्ग के जो है से विस्तार करे के केना होते, अहाँ के या के मठ मतलब जो है से गुट्ठी के जगह सब जो है से अतिक्रमण भ रहा है विगत से, वही गुट्ठी के जगह सब के केना जो है से संरक्षण कल जाए, या के बहुत एहन पुरातत्व विभाग चीज सब है, वही सब के जो है से विकास केना कल जाए। जनकपुर के और अयोध्या के जो संबंध है राम और सीता के, वही संबंध के जो मोदी जी कले रहे, वही चीज के भी जो है से आगाड़ी बढ़ाना जरूरी है। जे इस शहर के जो अगर चाहे ईमानदार व्यक्ति अगर नेतृत्व में होते तो जरूर इस सब पर जो है से विकास आगाड़ी बढ़ते होते। और ये हम सब जो है से हमरा पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सब आबी तो निश्चित हम सब इस सब बात पर ध्यान देवे। हम सब वही एकदम हमारा सबके प्रतिबद्धता है। आदरणीय दर्शक नमस्कार, चुनावी चर्चा में अपने सबके स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी। अगहन 4 गते प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव एक चरण में हो जा रहा है। अखन गठबंधन में 5 दलीय गठबंधन में अखन सीट बांट फाड़ के रस्सा कसी बढ़ल है। अखन देखल जाए धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में खास में जहाँ कांग्रेस और जसपा पार्टी दावी कर रहा है। मोहतरी में सो जे विभिन्न संचार माध्यम में देखने रहे समाचार अनुसार से जे मोहतरी में सीट बांट फाड़ के समस्या नहीं है। माओवादी के क्षेत्र नंबर 1 में भेटते 4 आ 3 अपने के जसपा पार्टी के क्षेत्र नंबर 2 नेपाली कांग्रेस के भेट रहा अवस्था है। हम सब यही विषय पर फेर विशेष करके बातचीत करब, बिन खुलासा सब शो करब। जसपा पार्टी के जे किछ दिन पहले अपने के बड़का बड़का नेता सब जे अपने के प्रदेश लेवल के नेता सब, प्रतिनिधि सभा के नेता सब, जे केंद्र के नेता सब जे एमाले पार्टी में प्रवेश करके काल्हि खन के बात कल जाए जे उमाशंकर अगड़िया एमाले पार्टी में प्रवेश कर रहा अवस्था है। मधेशवादी दल सब से जे नेता कार्यकर्ता सब असंतुष्ट कैला है, दोसर पार्टी में कैला जा रहा है। यही विषय पर विशेष बातचीत करब। आ चुनाव के तैयारी केहन भ रहा है, अखन चुनाव के सरगर्मी बढ़ गई है। अखन देखल जाए टिकट के रस्सा कसी के अवस्था से हमारा सबक समक्ष जुड़ल है। जसपा पार्टी का जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के नगर अध्यक्ष एवं जसपा पार्टी के प्रभावशाली नेता विष्णुदेव शाह जी, सबसे पहले उनका स्वागत कर स्वागत है अपने के। बहुत बहुत धन्यवाद। की सब भरल नेताजी? अब अभी तो अब अगहन 4 गते के चुनाव है, अब अभी तक जो है से पार्टी के जो चुनाव है तो चुनावे संबंधी जो है से अभी विभिन्न किस्म के छलफल बैठक सब भ रहा है। तो लके जो है से अभी चुनावे संबंधी जो है से कार्यक्रम में लागल रही ज़्यादा करके। अपने के नाम संचार माध्यम में चर्चा के माहौल बनल है कि धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख से उम्मीदवारी दे रहा अवस्था है। कि वास्तविक बात आई कते तक संभव देखी अपने? पप्पू जी की अभी जनकपुर उप महानगर पालिका के जो क्षेत्र नंबर 3 के है ना ख से जो हम चर्चा के बाद अपने के लिए चर्चा स्वाभाविक है। क्षेत्र से हम बहुत पहले से जो है राजनीति कर रहा है, या जो है अहाँ के एक संगठन के कारोबार देख रहा है, एक जनता के जो समस्या सब है वही समस्या सबसे जुड़ रहा है, और समस्या सबसे जो है प्रत्येक जनता के दुख सुख में जो है जुड़ल रहे छी। तो द्वारे अब हम विगत पहले जे स्थानीय स्तर में जो मेयर के चुनाव रहे वह चुनाव में हम प्रत्याशी बनल रहे पार्टी से। जिस समय में पार्टी के अवस्था यह ठीक नहीं रहे। आई 5 वर्ष अभी जो है से अहाँ के हमारे सबके आदरणीय दाई लाल किशोर जी के टिकट मिले, उनका हम सहयोग के लिए। लेकिन ठीक है हमरा एक आश्वासन मिलल है कि अहाँ के प्रदेश के लिए जो है से तैयारी रखे पड़ते। प्रदेश में हमरा सब तैयारी कर रहा है। प्रदेश में हमरा एक जनता के चाहना है कि विष्णुदेव जी एक या जो है से प्रतिनिधि बने। पार्टी के शीर्ष नेता सब की आश्वासन आयल अपने के? शीर्ष नेता भी और ये के जिला के नेता हो, सब नेता के जो है से हम विष्णुदेव शाह के बारे में है कि विष्णुदेव शाह एक पार्टी में प्रभावशाली है, एक बहुत पहले से जैसे लागल लोग है, जेल नेल से राजनीति कैले,
ई बहुत एक योगदान देल व्यक्ति है। हमरा जे है से यहाँ के हर समय हम जनता के दुख सुख में जुड़े वाला लोग छी, ते लके पार्टी के भी चाहना चाहिए कि इनका जो है से एक बेर में टिकट मिले, एक बेर में जो है से इनका मौका मिले। से सारा नेता कार्यकर्ता हमारे जनकपुरवासी, नगरवासी, एक जनता, एक युवा सब में जो है से दृढ़ अथी है, विश्वास है कि विष्णुदेव जी के एक बेर टिकट मिलते और वो जनता सब भी जो है से हमरा मतदान करे के लेल इच्छुक है। सारा लोग में चाहना चाहिए कि विष्णुदेव जी सन एक निष्पक्ष, निष्कलंक, योगदान देल वाला व्यक्ति, एक संघर्षशील व्यक्ति, जो लंबा समय से जो राजनीति में संघर्षरत व्यक्ति छथि, उनका कोनो किस्म के जो है से चरित्र पर कोनो किस्म के दाग नहीं छथि। हरेक संघर्ष में जो है हरेक आंदोलन में, हरेक किस्म के लड़ाई में विष्णुदेव शाह के बहुत बड़का योगदान है। हरेक व्यक्ति ये कि हरेक व्यापारी हो, बुद्धिजीवी हो, नागरिक समाज के लोग हो, सारा लोग हमरा बारे में जाने छथि कि ये मतलब एक समाज के एक बहुत योगदान देल व्यक्ति है। जिनका जो है से ये प्रतिनिधि बने तो ओकरो सबके जो है से गर्व, जो है से गौरव महसूस होते। ताहि दुआरे हमरा जो है से अपने के टिकट बेचे के बेसी संभावना देख रहा है, अपने के कहब अनुसार से देखा रहा है। हाँ, एकदम निश्चित है। जैसे एक बेर में जो है से टिकट के संभावना हमारा जो है गठबंधन में जनता के चाहना है। जी, जनता के चाहना है, तब जो है से पार्टी ओहि पर जो है से विचार करे छे। जनता में अहाँ के पकड़ नहीं रहती, जनता नहीं चाहत तो अहाँ के पार्टी ओकरा टिकट नहीं देवा चाहे छे। ई बात भी विश्वास करे पड़े छे। आइ विगत में स्थानीय चुनाव में जो जनता में प्रभावशाली नहीं छले, ओकरा टिकट दऽ के पार्टी देख लेलकै एक बेर। तो ताहि दुआरे पार्टी के भी जो है से एहि बात से समझ में आबि गेल छे कि जे है से जनता में जेकर जुड़ल छे, जे जनता के जे है से दुख सुख में रहे छे, जनता के चाहना के अनुसार के जे है से टिकट दिए पड़ते, से बात पार्टी अपने बीच में रोका चाहब। अगर अपने के गठबंधन छी, अपने 5 दलीय गठबंधन छै, अपने के टिकट अगर नहीं पड़ले तो बाकी स्वतंत्र उम्मीदवार दऽ सकै छी अपने? जी नहीं, हम कहियो भी हम वही चरित्र के लोग नहीं छी। हम पार्टी के एक मूलभूत सिद्धांत से जुड़े वाला लोग छी। हम एक लंबा समय से एक राजनीतिक संघर्ष करे वाला व्यक्ति छी। हम कहियो भी जो है से पार्टी के साथ में बगावत नहीं कर सके छी। पार्टी के जो मूलधार है, मूल विचार है, वैसे हम आबद्ध रहे छी। टिकट मिलते पार्टी से तैयो, नहीं मिलती तैयो हम जो है से अहाँ के पार्टी के साथ में रह वाला लोग छी। हम पार्टी के सहयोग करें एकदम, हम सिपाही जी, हम पार्टी के जो है से जिनका मिलते टिकट ओकरा साथ में जो है से हम सहयोग करे लेल तैयार रहबे। एक प्रश्न अपने के औरो कोटियाबे साहब, खास में देखल जा अपने के अगर टिकट भेटी छे, अखन गठबंधन से ये 3 महीना पछाड़ी चली अपने सब जे स्थानीय तक के चुनाव में जो गठबंधन चले, अपने सब के कांग्रेस अंतर्घात कल के, अगर अंतर्घात कल के तो ओना अवस्था में की कैल जेते अपने के? देखल जाओ, कांग्रेस अंतर्घात कैल के तो देश में जो है से सारा जनता, सारा देश के मतलब नागरिक समाज के लोग देखल के कि नेपाली कांग्रेसन एक पुरान पार्टी जे ओकरा अहाँ के जे है से गठबंधन के साथ में धोखाधड़ी कैल के, गठबंधन के साथ में जे साथ धोखाधड़ी कर सकते अपने की बात कोटियाबे। तो हम गठबंधन दल पर हम विश्वास करके जे है से चुनाव लड़ब से बात नहीं है। हमरा अपना जनता पर विश्वास है। हमरा गठबंधन से ज़्यादा विश्वास हमरा जनता पर है। जनता पर हमरा भरोसा चाहिए कि ये कि जनता जो है से हमरा पर जो है से विश्वास करे छे। एकर प्रतिस्पर्धा कर सकै छै अपने? एकदम, हमरा लेल जे है से पार्टी अकेलो चुनाव लड़ते तो हम चुनाव जीत के अबे से हम अहाँ के दृढ़ विश्वास देवाबे चाहे छी कि हम जसपो पार्टी से अकेले लड़बे तो जनता हमरा एक जे है से विष्णुदेव शाह के जे है से पार्टी से भी और पार्टी से अलग से भी हमरा जे है से जनता बुझ रहा है कि इनका जे है से एक बेर में मतदान करबे। आ एक जनता मूड बनले है कि विष्णुदेव शाह के जे है से व्यक्ति एक बेर में जे है से एक प्रदेश सभा सांसद होबे के चाहे। अपने की घोषणा बुझल जाए जे एकल प्रतिस्पर्धा करे के लिए तैयार छै? एकदम एकदम है, एकदम हम जे है से अकेलो जे है से पार्टी से, लेकिन हाँ हम पार्टी से बगावत करे वाला लोग नहीं छी। पार्टी नहीं, अपने के जसपे पार्टी के गठबंधन से बाहर होई छै अपने तो एकल प्रतिस्पर्धा करे ला तैयार छी? एकदम एकदम नहीं, बिल्कुल गठबंधन से डर न लागत? एकदम नहीं, एकदम गठबंधन से हम सब जे है से गठबंधन के बात पर हम सब कहियो विश्वास नहीं करे छी। गठबंधन से जे है से भेले आरो बढ़िया बात है, लोकतांत्रिक अभ्यास है। अभी अपने के भारत में जो है से अहाँ के एते बड़का देश में जो है से गठबंधन के सरकार चल रहा है। अहाँ के वो देखिए तो एगो एनडीए है, एक यूपीए है। आई एनडीए के सरकार जो है से मतलब मोदी जी के बहुमतो भेला के बावजूदो में जो है से गठबंधन दल के जो है से लग के जो है से सरकार चला रहा है। ओकरा सहयोगी दल सबके जो है से सरकार में सहभागी करा के जो है से चलबे छै। तहिना अहुआ जो है से अहाँ के गठबंधन के जो है से प्रयास भ रहल छै। गठबंधन दल सब जो है से गालकुना होते तो लोकतांत्रिक गठबंधन भेला से अपने के जे गठबंधन भेला से की होय छै कि लोकतंत्र मजबूत होय छै। अहाँ के जे केपी ओली के जे एक संघीयता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी,
गणतंत्र विरोधी जे एकटा चरित्र देखेलकै। आई लोकतांत्रिक गठबंधन नहीं रहते तो आई जैसे देश में जे भी परिवर्तन आयल छलै सब परिवर्तन समाप्त भए जेतै। ताहि दुआरे जे लोकतांत्रिक गठबंधन के संघीयता विरोधी छै, खास करके देखल जाए अपने सब जे किछे दिन पहले अपने जनकपुर धाम में आयल रहे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी, उ कहने रहे एक हाथ में सिंदूर आ दोसर हाथ में नागरिकता देबो नहीं पौते आ ओते के जनसहभागिता में कैला ओकरा पास छवि छै त एकदम देखल जाओ ओकरा ई बुझल है कि मधेश के में गरीबी छै, अशिक्षा छै, बेरोजगारी छै। उ जनता के आइए के जनता के ओकरा ई बुझल है कि रघुवीर महासेठ ल एते पैसा छै, जुली महासेठ ल एते पैसा छै कि पैसा के बल पर जे है से वोट कीन के चुनाव जीत सकै छै। ओकरा मधेश में बहुते सीट चाहे से बात नहीं है, ओकरा 2 4 गो सीट पर जे है से ओकरा मात्र छै। विगतों में सीट मात्र जीत सकल छै। विगतों में वो एमएलए जे है से मधेसी के गरिया के पहाड़ से वोट लिए के काम केले छै। वो अभियो वह स्ट्रेटजी में छै कि मधेसी के गाली क के मधेसी समुदाय पर लक्षित करके जे है से ओकर जे है से पार्टी चल रहा है। अभियो चाहे रहा है नागरिकता विधेयक के जो रोक के काम केले छै वो वह स्ट्रेटजी पर छै कि ई स्ट्रेटजी देखा के कि हम राष्ट्रवादी छी, हम मधेसी विरोधी छी, हम मधेश विरोधी छी से वो अहाँ के पहाड़ से वोट लिए के लागी ओकर स्ट्रेटजी छै। ओहि में कहीं न कहीं हद तक जे है चुनावी एजेंडा कहल जाए। लेकिन वही से बेसी तो हमरा घृणा के पात्र आइए के जे मधेश के नेता कहबे छै महासेठ जी, रघुवीर महासेठ जी, उनका मुँह से ओकरा शब्द से जे एक हाथ में सिंदूर आ एक हाथ में जे है से नागरिकता वाला बात जे अले हमरा आश्चर्य लग रहा है कि वो मधेश के एक मधेसी के संतान भ के ई शब्द निकाल में जे कैले खुना ओकरे परिवार में उनकरे जे है से सरोजनी होता उपेंद्र महतो जी के परिवार, वीरेंद्र महतो जी के परिवार वो कहाँ से आयल छथि ओकर नागरिकता दिए में जे है से कि रघुवीर महासेठ जी जैसे कि नहीं चाहता कि जैसे वीरेंद्र महतो के परिवार के नागरिकता मिले या उपेंद्र महतो के मिले। ये भारत और नेपाल के जो बेटी रोटी के संबंध है तेकरो खत्म करे के लागी जे एहन लोग जे एकटा जे है से अपना मालिक ला अपना जे है से नेता ला एहन चरित्र देखेलकै कि सारा मधेश के स्पष्ट बुझा जे सारा मधेश के जनता ओकरा एहि बात के जे है से घृणा के दृष्टि से देख रहा है। सारा एक बुद्धिजीवी, सारा एक व्यापारी, सारा नागरिक समाज आई जे रघुवीर महासेठ सन लोग एक पद पावे लागी एक अपना पार्टी में एक जगह बनावे के लागी जे है से एते तक गिर सके छे से कल्पना से जे है से बाहर के बात है। एहन मधेसी अहाँ के एमएलए में पहलहो जहाँ के देखल हो एमएलए पार्टी में लाल बाबू पंडित रहे ओहो मधेसी के गरिया के जैसे नेता बने छले। बहुत ओकर वही पार्टी के पृष्ठभूमि छै जे जते मधेसी के गरियाते ओकरा ओते पुरस्कृत मिले छै। तो अब जनता के छुटियावे पड़ते, जनता के बुझे पड़ते। जनता तैयो हुनका साथ में छै, जनता साथ में नहीं छै। वो जनता के जनता के कुछ गरीबी के और शिक्षा के और बेरोजगारी के फायदा ल रहा छै। ओकरा हम तो एते जरूर कहब कि कुछ लोग के जे लाग रहा कि ओकरा ला साथ में जाए तो हमरा रोजगार मिल जाए, ओकरा ला जाए तो हमरा कुछ खाए पिए ला मिल जाए, कुछ हमरा जे है से आर्थिक फायदा होत। एहि प्रलोभन में पड़ के जनता जे है से भीड़ जमा कर ले छै। लेकिन भीड़ जमा कर लेलकै तो वैसे वो नेता बन गए। तैसे हम जे है से कभी जे है से बात के नहीं मानब। जनता ओकरा दुनू कोई के जे है से आबो चुनाव में दुनू कोई के बेर सबक सिखावे ला तैयार छै। दुनू के एकदम ये के जनता धनुषा के जिला के जे जनता छै से एक क्रांतिकारी छै। ई धनुषा जिला एक जैसे अपने आप में ऐतिहासिक जिला छै जे ये के हरेक परिवर्तन देश के जे भी परिवर्तन भेलै वही हरेक परिवर्तन में धनुषावासी के एक बहुत बड़का योगदान छै। आई एहन निष्कलंक के एहन जे है से घोर मधेश विरोधी चरित्र वाला नेता के एते गुलाम मानसिकता के नेता के जे है से जगह देते से हमरा कभी भी विश्वास नहीं लाग रहा है। आइए के जे है से नागरिक समाज, आइए के जे है से बुद्धिजीवी, आइए के युवा विद्यार्थी ओकरा जे है से दुनू कोई के एहि बेर में जे है से वही जे है से नागरिकता के जवाब, वही सिंदूर के जवाब, आई मधेसी पर जे गाली केल के एक जवाब ओकरा बैलेट से देते से हमरा पूर्ण विश्वास एकदम। दोसर प्रसंग में चलिए अपने ही पार्टी के जसपा पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी जे विभिन्न कार्यक्रम समय बजी जे बोलो जे गठबंधन में सीट के देखल जाए समस्या देख रहा छै, जरा दूसर दिस देखल जाए जे अकेले जे प्रतिस्पर्धा करे के तैयारी अवस्था में रह के लेल तैयार रह के लेल से कते के सहमत छै, कते के जायज बात छै। एक जसपा पार्टी एकटा जे है से अहाँ के देश में मधेसी जे 85% जनता
के भरोसाबंद पार्टी है। जी। एहि देश के दलित हो, जनजाति हो, थारू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, एहि सबके भरोसा और विश्वास के पार्टी है जसपा पार्टी। अहाँ के एकरा स्थानीय चुनाव के जे से थर्मामीटर से नहीं नापल जाए। अइए जनता स्थानीय चुनाव में कुछो मतदान करे छे। स्थानीय चुनाव में अहाँ के जे से लोकल स्तर के चुनाव रहे छे, ओया लोकल स्तर के हिसाब से जैसे स्टाम्पिंग करे छे। लेकिन जब अहाँ के प्रदेश के चुनाव छे, संघीय के चुनाव छे, तो वो जनता जरूर वही के मनन करे छे कि हमरा एहि प्रदेश में केकरा वोट देबक चाही, एहि संघीय के लागी केकरा वोट देबक चाही। एते चेतना तो जरूर है मधेश में लोग के। तो जनता समाजवादी पार्टी के अगर सम्मानजनक अगर सीट नहीं मिलते, सम्मानजनक ओकर हिस्सेदारी नहीं मिलते, तो कोनो जरूरी नहीं है जैसे जनता समाजवादी पार्टी के जैसे गठबंधन में जैसे चुनाव लड़ के। जनता समाजवादी पार्टी देश में हरेक जगह जैसे अपन उम्मीदवार दे के जैसे आगे बढ़ जाते। लेकिन हाँ, सम्मानजनक अगर लोकतांत्रिक तरीका से जो पार्टी के कल के दिन में एहि प्रदेश में जसपा पार्टी के नेतृत्व में जैसे चुनाव में जाए पड़ते गठबंधन के, ये बात के विश्वास करके जाए पड़ते। अगर यही फार्मूला से नहीं जाते तो जनता समाजवादी पार्टी उपेंद्र यादव वही जैसे गठबंधन के तोड़ के संपूर्ण सीट पर जैसे चुनाव लड़ते। एकदम 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 तैयार, एकदम हम सब तैयारी छे। ये कि हम ही नहीं, सारा कार्यकर्ता, सारा जैसे नेता ई सब के जैसे अभियो जे सारा पार्टियों में आवाज आबि रहल छे कि जैसे सिंगले जाए के लागे। लेकिन हमारा सब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी जे एहि लोकतांत्रिक व्यवस्था के जे काल्हि गठबंधन के जे सरकार है, आई शेर बहादुर देवपा के जे सरकार है, वो सरकार बनावे वाला केपी ओली के जैसे रोड पर लावे वाला व्यक्ति उपेंद्र यादव है। आई केपी ओली के जैसे जो अहंकार रहे, वही अहंकार के ध्वस्त करे वाला व्यक्ति उपेंद्र यादव है। जे अहाँ के सुनले हो जैसे सुंदर मणि दीक्षित जे एक विश्लेषण कैले रहे कि यो काम कोई केपी ओली के तनासा लाए घुड़ा टेकाउने काम उपेंद्र यादवले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले कसैले गर्न सकेको छैन। देखा देलकै। त्यही द्वारे उनकर एकैटा चाहना है कि लोकतांत्रिक सरकार बनते, लोकतांत्रिक शक्ति मजबूत रहते, तो काल्हि के जे देश में उपलब्धि सब जे बाकी है, जे संविधान में बहुत चीज अभी अपने के जैसे एड्रेस करे के बाकी है, जेना कि अहाँ के जनसंख्या के आधार में निर्वाचन क्षेत्र, आई संघीयता में जैसे संघीयता में बहुत अभी जैसे अहाँ के चीज सब बाकी है। नागरिकता विधेयक वाला बात सब है। अहाँ के प्रदेश के सरकार के जे मतलब जो अधिकार सबसे वंचित रखले छे, वो अधिकार सबके देवाबे के बात है। तो यावत समस्या सब है, न्यायपालिका के अधिकार नहीं है, कार्यपालिका में बहुत अधिकार सब नहीं दिले छे। तो ये अधिकार के लिए जैसे अहाँ के चाह रहा है कि एक बेर गठबंधन सरकार बने, लोकतांत्रिक गठबंधन हो, मजबूत हो, जे 2/3 से काल्हि संविधान संशोधन करे के लिए जे उपेंद्र जी जैसे काल्हि विगतों में जे केपी ओली के सरकार में जे सहभागी भेलखिन, उनकर एकेटा एजेंडा रहे कि संविधान में संशोधन, जबकि केपी ओली यहाँ देखले हो जैसे हस्ताक्षर रहे कैले। लेकिन केपी ओली सन नालायक आदमी जे अपने जो हस्ताक्षर करे रहे तो अपने उल्लंघन करके चला वाला व्यक्ति, वहनो व्यक्ति को लोग नेता मानी छे। तो हमरा अहाँ के लास्ट में चिराग छे अपने के दूटा प्रश्न मात्र करब, चुनावी एजेंडा की छे? चुनावी एजेंडा हमरा सबके यह है कि जे विगत में जे हमरा सबके सैकड़ों शहीद के द्वारा जे परिवर्तन आयल है, जे संविधान में जे अधूरा सब है, जे अपने के प्रादेशिक सरकार के जैसे अधिकार से वंचित रखले छे, वही प्रदेश सरकार के जैसे अधिकार दिलाव पड़ले। और जे मधेसी समुदाय पर जे अघोषित रूप से जे मतलब विभेद है, वही विभेद के अंत करे के लागी ओकर जहाँ जहाँ ओकर अधिकार सबके जे बात भरल जो सब जगह जैसे अधिकार ओकर मिले। हम उपेंद्र जी ये नहीं चाहे कि मधेसी दोसर के अधिकार छीने, लेकिन समानता के अधिकार मिले, सबके हक अधिकार बराबर मिले। काल्हि सबके बाल बच्चा देश के राज्य सत्ता में सहभागी हुए, राज्य के हरेक अंग में जैसे हरेक समुदाय के जनसंख्या के आधार पर जैसे पहुँच हुए, ये जैसे हमारा सबके पार्टी के मूल लक्ष्य है। आई में जैसे उपेंद्र जी जैसे आगे बढ़बेटा करते। और हम यह कह चाहब जे भी परिवर्तन भेली अभी तक वो माननीय हमारा सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में भेले, जे आई संघीयता भेले, समावेशी भेले, समानुपातिक भेले, ई सारा उपलब्धि जैसे उपेंद्र जी के नेतृत्व में जे आंदोलन भेले ओकर उपलब्धि है। और आरो बाकी जे उपलब्धि सब जे बाकी है, वो उपलब्धि यहाँ के जैसे उपेंद्र यादव के ही द्वारा होते से हम अहाँ के विश्वास देबै। प्रश्न करना चाहे धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख में परिवर्तन किया 1 2 3 धनुषा क्षेत्र नंबर 3 जे है से मध्य प्रदेश के राजधानी है। इस जगह जे है से अहाँ के मध्य प्रदेश के राजधानी के लायक
आइए के जे एकटा धार्मिक शहर छै, एकटा पुराना शहर छै, जे एकटा छोट शहर जरूर छै, लेकिन आई एकर चर्चा जे है से विश्व में जाय के लेल आइए के जे जानकी मंदिर सब छै, आइए के जे मठ मंदिर सब छै, आइए के जे पर्यटन के जे आवश्यकता छै, आइए हवाई के जे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में बनाबे के छै, बहुत चीज आइए जे है से अहाँके बाकी छै। आइए रेल मार्ग चले, ओहि रेल मार्ग के जे है से विस्तार करे के केना होते, अहाँके या के मठ मतलब जे है से गुट्ठी के जगह सब जे है से अतिक्रमण भ रहल छै विगत से, ओहि गुट्ठी के जगह सब के केना जे है से संरक्षण कयल जाए, या के बहुत एहन पुरातत्व विभाग चीज सब छै, ओहि सबके जे है से विकास केना कयल जाए। आइ जनकपुर के और अयोध्या के जे संबंध छै राम और सीता के, वही संबंध के जे मोदी जी कले रहे, वही चीज के भी जे है से आगाड़ी बढ़ाना जरूरी छै। जे इस शहर के जे अगर चाहे ईमानदार व्यक्ति अगर नेतृत्व में होते तो जरूर इस सब पर जे है से विकास आगाड़ी बढ़ते होते। और ये हम सब जे है से हमरा पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सब आबी तो निश्चित हम सब इस सब बात पर ध्यान देवे। हम सब वही एकदम हमरा सबके प्रतिबद्धता छै और जनतो ई बात के हमरा सब पर विश्वास करक चाही, कैलाकि हमरा सबके लंबा समय के राजनीतिक इतिहास है। अइए के जे भी आंदोलन भेलै है, जते परिवर्तन भेल होते 2046 साल से अभी तक हर एक आंदोलन में जे है से अगुआ नेता हम छी, से हम अहाँके विश्वास देबाबे चाहै छी। ताहि दुआरे जनता हमरा पार्टी पर और हमरा पर विश्वास करते, से हमरा विश्वास है। लास्ट में जनतावासी की जे सिटी टेलीविजन देख रहा संपूर्ण दर्शक बिंद के की कह चाहबे? हम जनता के एकेटा बात कहबे कि चुनाव अगहन 4 गते के केकरो नौकरी लगाबे के चुनाव नहीं छै, केकरो जे है से अहाँ के एगो बेरोजगार के रोजगार लगाबे के चुनाव नहीं छै। ई चुनाव एकटा अहाँ सबके बाल बच्चा के भविष्य के चुनाव छै। अगर ई चुनाव में अगर सही जगह पर सही उम्मीदवार के अहाँ मत नहीं देबै तो काल के आबा वाला भविष्य अहाँ सबके बाल बच्चा के डार्क भ जाए, अंधेरा में पड़ जाए। जे 240 वर्ष जे गुलाम बनल है, पुनः जे है से 10 वर्ष 5 वर्ष फिर गुलामी में चल जाए। ताहि दुआरे जनता के हम एकेटा बात कहबै कि अहाँ पैसा कोई खिबैया, कुछो दैया, कथोड़ो लोग प्रलोभन दैया, लेकिन मतदान अहाँ सब जे है से मधेसी दल जनता समाजवादी पार्टी के छते छाप में लगाएब। से हम हरेक जनता से, हरेक नागरिक से हम अनुरोध करबे। हम हरेक युवा, विद्यार्थी, नागरिक समाज, महिला, दीदी बहन संपूर्ण सबसे हम आग्रह करबे कि छाता छाप में मतदान करके अपन बाल बच्चा के भविष्य के सुरक्षित करते। धन्यवाद। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों के धन्यवाद और अहाँ के लगायत के जो टीम है उस संपूर्ण साथी सबके जे है से धन्यवाद देवे छै, जे हमर बात जनता के बीच में राखे के लेल देलिए, ताहि लेल पुनः जे है से सबको के धन्यवाद देवा चाहे छी। धन्यवाद। वो छलैथ जसपा पार्टी का प्रभावशाली नेता विष्णुदेव शाह जी। हम सब विशेष करके बातचीत करी जे धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के ख में जे विष्णुदेव शाह जी के जे विभिन्न संचार माध्यम में देखने होबे नाम चर्चा में छै, माहौल गरमा गेल छै। अगहन 4 गते प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के चुनाव 21 चरण में होबे जा रहल छै। चुनाव की सरगर्मी चढ़ गेल छै। अखन देखल जाए जे 5 दलीय गठबंधन छै, गठबंधन में सीट के अखन समस्या देखल जा रहल छै। गठबंधन से बाहर होब सकैया सेहो तैयारी अवस्था में रह के लेल जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव सेहो कहि रहल छै तैयारी अवस्था में रह के लेल। हम सब जे बातचीत के लिए विष्णुदेव शाह जी से हमसे विशेष करके बातचीत के लिए जे एकल प्रतिस्पर्धा करे के लेल तैयार छी, तो कहल के हाँ एकल प्रतिस्पर्धा करे के लेल हम सब बिल्कुल तैयार छी, तैयारी अवस्था में छी। एहि विषय पर विशेष करके बातचीत के लिए व्यस्त। नमस्कार।